ये सत्ता वाले तो वो नहीं बोलते, न तो मैं मलाई खानी, और विपक्ष वालों ने पता नहीं क्यों बनता ही होगी मोदी हरते डर लगे। किसान यूनियन नहीं उठा हुआ, हमें रजिस्टर्ड हो रे, हमें ही ठाने हैं, तो लाठियों भी हमें ही पिटना पड़ा है, जेल में भी हमें, भूखा भी हमें, धरने भी हमें ही देने पड़े। नहीं किसान तो कोई भाजपा तो नहीं देगा, लेकिन भाई ये है कि मैं जाने ये चुनाव जीतने का तो बिना पैसे के चुनाव लड़ा जाता, कहाँ से चुनाव लड़ लेंगे भाई, ना मेरे पर टकन्ने हैं। द्रौपदी मुर्मू भाई मैं भी किसान परिवार की हूँ, जगदीप धनखड़ भी कह रहे मैं किसान परिवार का, लेकिन बोलते बालते किसान परिवार में नहीं। एक का तो नाम सुना हुआ हमें, कोई मेघालय के राज्यपाल बताओ है सतपाल मलिक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज मैं जनपद शामली में मौजूद हूँ, और जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये रसूलपुर गुजरान गांव है, और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैनपाल चौहान जी रहते हैं। आज हम ये जो रास्ता जो जा रहा है ये उनके घेर में जा रहा है सीधा, और हम आज ये देखने का प्रयास करेंगे मैनपाल चौहान जी केवल किसानों की पंचायत ही कर रहे हैं या कुछ अपना काम धंधा भी करते हैं। हम अंदर घेर में पहुंच गए हैं, और तस्वीरों में आप देखिए भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं मैनपाल चौहान जी, ये यहाँ पर चारा काटने का काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार किसान पंचायत कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। आज आप कहीं पंचायत करने के लिए नहीं गए, यहाँ पर अपने पशुओं के लिए चारा काट रहे हैं? नहीं, पंचायत भी करनी पड़ती है, खेत का काम भी करना पड़ा है भाई, किसान आदमी हम, ज़मीन ते भाई कमावे, और अपना भाई डांगरों का भी करना पड़ा है, घास पानी, और भाई परिवार हमारा तो जाकत ही सीते पड़े है, यही काम है हमारा, और कोई आमदनी का साधन तो कुछ है नहीं, छोटे किसान है। अच्छा, आप क्षेत्र में लगातार किसान पंचायतें कर रहे हैं, अब तो कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं है, तो ये पंचायतें क्यों कर रहे हैं आप? अरे भाई मुद्दा क्यों नहीं है, किसान तो बहुत दुखी है, गन्ने का पेमेंट नहीं है। इसे शामली मिल ने तो 31 दिसंबर तक का पेमेंट दिया, 31 दिसंबर 2021 तक का पेमेंट दिया, किसान की जेब में पैसा नहीं। हम भी खेती करें, हमारी भी जेब में पैसा नहीं है, और भाई घर में कोई बीमार हो जा तो दवाई के लिए पैसे भी नहीं है। इतनी समस्या से किसान जूझ रहा है। और बिजली वाले तो आए दिन भाई आए, इन्होंने तो सारे रिश्वत लग के मांगन, केबल कनेक्शन काटे इनके। हाँ, इन्होंने तो सरों ने पूरा आतंक मचा रखा, बहुत महंगी बिजली है, महंगाई ने भी मार लिया हम तो। पंचायतें तो आप लगातार किसान यूनियन से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ सुधार भी होता है कि नहीं? अब आप ये पंचायतें कर रहे हैं, इनका कुछ रिजल्ट आपके सामने आया कि नहीं? या सरकार नू नहीं मानती, हटिल्ली सरकार है, घमंडी। किसान के दर्द ने कहाँ जाना है, इन्हें पता नहीं ना खेती क्या चीज़ हो। आके तो देखो एकदम एक छांट एक बांध के तो देखो, इन्हें पता तो लग जाएगा। सारे तो हाथों ने मुँह ने पाती खा गए रहे, बड़ी मेहनत करके गन्ना साल भर कमा के मील में गिरे, और भाई मील वाला पैसे नहीं देता, या सरकार ने कहती 14 दिन में पेमेंट करवाऊंगा हम किसान का। किसान की आय 2022 में दुगनी हो जाएगी, 2022 आय चल रहा है तो 4-5 महीने इसके निकल गए, तो किसान की तो हालत बहुत ख़राब है। कह रहे हैं कि किसान बड़ा खुशहाल है, बिजली पानी खाद इन पर सरकार काम कर रही है। नहीं, महंगाई ने मार दिए, बिजली महंगी, दवाई खाद महंगा, बीज महंगा, और लेबर बहुत महंगी होगी। किसान ने 1 रुपया नहीं बचता कतई भी, फुट्टी कोड़ी नहीं बचती, और खाली हो रहा कतई, पेड़ा पीसा नहीं इसकी जेब में। किसान तो डूब गया कतई, मर गया कतई किसान तो। वो कह रहे हैं कि सरकार ने आज बिजली दरों की कुछ कीमतों में कुछ कमी की है। देखो भाई, ये हमें 10-11 पंचायत कर ली, बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है, किसान दुखी है। कल बड़ी पंचायत थी लोरीपुर में, उस परसों तरसों वहाँ कंडेला बड़ा ऐतिहासिक गांव है, बहुत बड़ी पंचायत थी। तो ऐसे ही हर दूसरे तीसरे दिन बड़ी पंचायत हो रही, तो सारी रिपोर्टें जहाँ एमडी को गई इसको, और भाई मुख्यमंत्री को भी जा, यहाँ के डीएम को भी, सबको जा, पूरे प्रदेश में जा भाई कहाँ किस मुद्दे पे मूवमेंट हो रहा। तो ये मूवमेंट वैसे थोड़ा ही है, हमें तो एक वो बनाया भाई, अब इससे हमें 1 साल के अंदर 20,000 लोग जोड़ेंगे, अरे आने वाले 5 साल में 5 लाख लोगों ने जोड़ना है। तो किसान तो बहुत दुखी हो गया, ऐसा तो मिलकर मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी भाई। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सरकार चाहे जितना अच्छा काम कर ले, किसानों के लिए जो काम कर ले, जो योजना ले आए, लेकिन भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए किसानों को तो सरकार का बस विरोध करना है।
नहीं, ऐसा तो नहीं है। सरकार जो काम अच्छा करे तो उसकी बड़ाई भी करनी चाहिए। हम ऐसे आदमी थोड़ा ही है भाई, एक दो काम सरकार ने बढ़िया भी करा उसे भी हम कहें भाई देखो कानून व्यवस्था तो मैं तो थोड़ा सुधार हुआ, आज भय का माहौल नहीं है उतना, तो रात दिन किसी तरह फिरो, वो तो ठीक है, कानून व्यवस्था सुधरी, लेकिन किसान की हालत नहीं सुधरी। किसानों तो झूठो बोल रहा है, योगी भी झूठो बोल रहा है और मोदी भी झूठो बोल रहा है। अरे इनके झूठ ने बेड़ा गर्क कर दिया, कहते किसान बर्बाद कर दिया कहते। अच्छा एक बात बताओ, जो सरकार ने चुनाव से पहले कुछ घोषणा करी थी किसानों की खातर, उनमें से भी कुछ पूरी हुई या नहीं? एक पूरी नहीं हुई, कतई भी एक भी नहीं है। तो झूठ बोलने में प्रांगत है भाई, झूठ बोलने में घने होशियार हैं। तो क्या क्या घोषणा हुई थी? अरे बनु कहा था कि भाई किसान की आय दोगुनी कर देंगे, 14 दिन में गन्ने का पेमेंट दे देंगे, हर भाई बिजली भी मंदी कर देंगे। कहीं बिजली मंदी नहीं हुई। एक किसान का जो खेतों में मीटर लगाने लग रहे, एक साल का बिल 65 हज़ार आने लग रहा। यहीं आन दी में 14 काश्तकारों का लगा दिए मैं मीटर, तो एक महीने के 8.5 हज़ार रुपये में बेचारे रोज आवे परेशान। हाँ हमारे लिए भाई, हम तो वहाँ एक किसान और बता रहा था कि 9200 रुपये बिल आया जी, एक महीने का मीटर लगाया। मेरे पे तो घरों के बिल नहीं पड़ते। ये मजदूर आदमी कोई आवे कहे भाई मैनपाल जी आप भाई किसानों के भाई बड़े हितैषी हैं भाई, मेरा यूँ काम करवा, कोई कहे 20,000 बिल आया, कोई कहे 25,000 बिल आया। इनकी तो भाई मजदूरी का काम, इनका बेचारों का बड़ी बुरी स्थिति किसी हो रही मजदूर की भी, काश्तकार की भी, छोटे मर गया कहते। हाँ तो जो जनप्रतिनिधि जनता चुनती है वो इन विषयों को, इन मुद्दों को नहीं उठाते क्या? अरे देख लो भाई, कोई सा बोल रहा हो ना, कोई सी पार्टी नहीं बोल रही, कोई सा नेता नहीं बोल रहा। ये सत्ता वाले तो वो नहीं बोलते, न तो मैं मलाई खानी, और विपक्ष वालों ने पता नहीं क्यों बनता ही होगी मोदी हरते डर लगे। अरे भाई ये तो मुद्दे भारतीय किसान यूनियन नहीं उठावे, हम ही रजिस्टर्ड हो रे, हमें ही ठाने हैं, तो लैठियों भी हमें ही पिटना पड़ा है, जेल में भी हमें, भूखा भी हमें, धरने भी हमें ही देने पड़े, हमें ही करना पड़ेगा भाई। ये तो लड़ाई हमारे पेट की है, परिवार की, इसी वजह से लोग उमड़ रहे। और हमें क्या दुश्मनी है? दुश्मनी तो इस बात की है कि हमारी सच्चाई नहीं जानते, पता नहीं कहाँ था आंकड़े बना हुए, किसान की आमदनी दुगनी होगी, किसान पे बतेरे रपे हैं, पता नहीं कौन बतावे इनते। ये वहाँ बैठे हुए दिल्ली लखनऊ में, इन्हें पता ही नहीं, इनकी प्रॉपर्टी इनकी हजारों करोड़ की है। एक विधायक सांसद ने खरीदारी हो रही भाई, इनकी खरीद फरोख्त हो रही, इनके तो पता नहीं कहाँ तरह पे आवे। हमारी तो जेब में पैसा नहीं, बटुआ देख ले, जेब देख ले, 1 रुपया भी नहीं भाई, बैंक बैलेंस देख ले, है ही नहीं। कुछ लोग तो ये कहें कि भारतीय किसान यूनियन वाले तो किसानों को गुमराह करें, उन्हें सरकार के खिलाफ भड़कावें। नहीं ऐसा तो कोई किसान है नहीं जी, हर भाई अंधभक्त भी है इसमें। बताओ उनका क्या, जो कि बीजेपी के अंधे भगत हो रहे, जिन्होंने सच्चाई का नहीं पता, वे ऐसी टीका टिप्पणी करें। हम तो नहीं, हम तो जो सरकार बढ़िया काम करे उसे भी कहे, और जो सरकार गलत काम कर रही है उसे भी कहे। यही तो देश सेवा, सच्ची देश सेवा तो हम ही तो कर रहे। भारतीय किसान यूनियन कर रही है, किसान नेता कर रहे, सच्ची सेवा था भाई। गरीब की आवाज़ को उठावे, उसके दुख दर्द को उठावे। हाँ अधिकारियों को रोज रहे दिन का मरी, कहीं कभी FIR हो जा, कभी कुछ हो जा, कभी कुछ हो जा। आप लोगों ने तो चुनाव से पहले बहुत पंचायतें करी, जो सरकार की गलत नीतियां थी उनका विरोध करा, और किसान तो फिर सारे भाजपा को ही वोट देंगे। नहीं किसान तो कोई भाजपा तो नहीं देगा, लेकिन भाई ये है कि मैं जाने ये चुनाव जीतने का स्टंट जाने आ जाएगी लोगों के समझ में, आ जाएगी, टाइम लगेगा, थोड़ा हाँ टाइम लगेगा, आ जाएगी, समझेंगे, समझ रहे बहुत। ये जो है पंचायतों में इतने लोग जहाँ ये समझ रहे, सब कर देंगे, ठीक कर देंगे, काम ना हो जाए। किस प्रकार का स्टंट है, इसके बारे में थोड़ा हमें भी बताओ। नहीं स्टंट कुछ नहीं, हम तो बात कह रहे भाई, ये गलत काम कर रहे हो, उसे ये समझ नहीं रहे। बाकी है हमारे पास ये और हमारे और तो नहीं, हमको जानते कुछ ऐसे हम तो सीधे साधे आदमी है, एक राह के आदमी। हाँ कर देंगे ठीक ठाक। सीधे तो थम हो नहीं, हमने तो बहुत बड़ी बात कह दिया। नहीं ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये काम ठीक नहीं करते, अथवा कहना तो पड़ेगा, कह ही सके हम, और के हमारे पे कुछ लाठी है, मैं लाठी मारे ना ना, ऐसा तो नहीं। हम तो शांति के पुजारी हैं, और गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ने वाले आदमी। तुमने तो कुछ भी ना कह के बहुत कुछ कह दिया। नहीं नहीं नहीं, बहुत समझने का फर्क है बस। हाँ ना ना ना, ऐसा नहीं कुछ भी, हम कोई अभद्र भाषा नहीं बोलते, गलत टीका टिप्पणी नहीं करते, वो हमारे स्वभाव में नहीं है।
अच्छा, कुछ लोग यहाँ नु भी कह रहे हैं कि भाई मैनपाल चौहान जी ने तो लोकसभा का चुनाव की घोषणा कर रखी और वो चुनाव लड़ना, और इस वजह से जो है इन्हें किसानों को जो है लारा लगाते फिर रहे। भाई किसके मुंह पकड़े जाए, यहाँ हम तो चुनाव, हमारी जेब में तो पैसे है नहीं, चुनाव कहाँ लड़ेंगे भाई। कौन ना तो बिना पैसे के चुनाव लड़ा जाता, कहाँ से चुनाव लड़ लेंगे भाई, ना हमारे पर तकन्ने हैं। वो तो ये है कि मुद्दे उठाते नहीं, हमें उठाने पड़े हैं भाई। हमनू कहेंगे वहाँ मुद्दे उठाओ, हमारे कहीं ना भेजे हम तो, मैं वहाँ विधानसभा लोकसभा में नहीं तो भेजे मैं तो, हम गरीब के, किसान के, मजदूर के, गांव के, खेत के, खलियान के मुद्दे उठाओ वहाँ। ये मुद्दे उठाते नहीं, अब वो मुद्दे उठाने पड़े भाई। हमें भी नाराज सा होकर कह दिया भाई हम देखेंगे भाई, हम लड़ेंगे वोट के, लड़ते लड़ाते हम है नहीं भाई। हमारा काम चुनाव पुनाव लड़ने का नहीं, हमारा काम तो लोगों की सेवा करने का है यहाँ। वो भ्रांति फैल गई, कुछ कह दिया था एक दिन ऐसा ही। भाजपा के विधायक और सांसद तो नु कहते फिरे लोगों के बीच में जय जय के, हमने देखो एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, और ये किसान परिवार में जन्मे हुए एक व्यक्ति को हम जो है उपराष्ट्रपति बनाने लग रहे। हाँ बनाने तो लग रहे भाई, बन तो गई आदिवासी, बधाई हो उसे और शुभकामना बा हमारी तरफ से भी। और भाई इनकी गिल्लो तो जो चला रही तो सारे किसान ही नहीं रहे। भाभी नु कह रही द्रौपदी मुर्मू भाई मैं भी किसान परिवार की हूँ, जगदीप धनखड़ भी कह रहे मैं किसान परिवार का, लेकिन बोलते बालते किसान परिवार में है नहीं। एक का तो नाम सुना हुआ हमें, कोई मेघालय के राज्यपाल बताओ है सतपाल मलिक, वही है ना, वो तो किसानों की बात करे, और तो कोई है नहीं ऐसा। भाजपा के नेता तो बोलते भी नहीं। हाँ किसानों तो पता नहीं कि इन्होंने बैर है कि ये दुश्मनी है, ऐसा तो नहीं करना चाहता। हाँ भाजपा वाले तो बड़ा प्रचार कर रहे हैं इस बात का, हमने तो किसानों को सम्मान दिया, देखो अब जो है उपराष्ट्रपति बनाने लग रहे हैं। इन्हें काश्तकारों की वोट चाह भला जी, इस वजह तो वो बनाया है इन्होंने। और ये भी तो पहले तो कहीं उन्होंने कहा मैं किसान हूँ, और किसान के बारे कभी बोलिया नहीं संसद में। पहले मंत्री भी रहा हो मनमोहन सिंह की सरकार में, हमें तो कहीं देखा नहीं वो कभी बोलता और कुछ काम आवाज़ उठाता। हम क्या करें, ऐसे नेता होगा कहने ने मैं किसान परिवार को, किसान के लिए मैं कुछ काम न करता हूँ, फायदा क्या भाई उसका। मैं कल चुनाव जीत के को बन जूँ कुछ, और मैं जाकर उद्योगपतियों की गोद में बैठ जाऊँ और उन्हीं की पैरोकारी करूँ और उन्हीं के पक्ष रखूँ, तो मैं कहीं का किसान हूँ। बात तो यह है कि ईमानदारी तो रहे यहाँ इनके बीच में, देखे इन्होंने किसान के जीवन में कितनी कठिनाई है। अब बताऊँ, मैं भी दोपहर तक ईंक बांध का हूँ, खेती का काम सारा करूँ, गेहूँ भी काटूँ, ईंक भी बांधूँ, खोदूँ भी, छोलूँ भी, पूड़ी भी गेरूँ ठा ठा के 15-15 धड़ी की। सच्ची बात है, ईमानदारी की बात है भाई। 10 बीघे तप्पड़ है मेरे को, तो इसी में अपनी गुजर बसर चल रही भाई। इतना है हम मैल फैल के खर्च नहीं करते, इसमें ही अपना जोड़ तोड़ कर रहा। आज 2 रुपये नहीं है, कल लेके अधारे सधारे लेके अपना काम कर ले, तक कर ले भाई। अच्छा, तुम सत्यपाल मलिक की बात कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं भाई किसानों के नाम के तुम्हें बोल रहे थे, तो उन्हें मौका क्यों नहीं मिला, क्या लगा आपको? नहीं, वो जो किसानों की बात करें उन्हें थोड़ा ही मौके दे ना, ना उन्हें मौके नहीं देते तो झूठो अगर बन गया। द्रौपदी मुर्मू भी कहने लगी मैं किसान परिवार की, और भाई वो भी कहे जगदीप धनखड़ मैं भी किसान परिवार का। हम तो जीव जाने ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन के किसानों की बात रखे। ये 3 कृषि कानून जो बनाए थे, बोलिया कोई हिम्मत है ना। द्रौपदी मुर्मू या भी राज्यपाल थी, जगदीप धनखड़ भी बंगाल का राज्यपाल, कहीं भी नहीं बोल रहे और आगे भी नहीं इनका ढंग। या MSP पे कमेटी लग रही है बनन, या सरकारी कमेटी बन गई, वो सारे जितने भी इसके कमेटी के अध्यक्ष हैं, अग्रवाल पग्गरवाल पता नहीं क्या क्या नाम है उनमें, वो सारे 3 कृषि कानूनों के पक्षधर थे। संयुक्त किसान मोर्चा का, SKM का तो एक भी नहीं लिया भाई। मारे थे दुश्मनी थी और ने ले लेते, कम तो भी कम सही तो पक्ष रखता हुआ वो कमेटी में। हाँ चलिए, तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैनपाल चौहान जी के इस समय हम घेर में मौजूद हैं, और यहाँ पर घास काटते हुए भी हमने आपको मैनपाल चौहान जी को दिखाया, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि सरकार MSP पर जो कानून बनाने का वायदा किसानों से किया था उसे मुकरती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।